नमस्कार, एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितरों के बारे में। ज्यादातर हम लोग जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। जब हमें कोई कार्य में रुकावट आती है तो हम मान लेते हैं कि पितरों के कार्य कारण हमारे कार्य में रुकावट आ रही है। तो क्या है पितृ, क्या है, क्या हमें पितृ कार्य करना चाहिए, पितृ कार्य करना है तो कैसे करना चाहिए, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का हम प्रयास करते हैं। मैं अपनी समझ के आधार पर अपना विचार पितृ के बारे में आपके समक्ष रखता हूँ। पहली तो बात यह है कि पितृ क्या है। हमारे जो माता पिता है, हमारे जो दादा दादी है, हमारा जो पितामह मातामह है, हमारा जो पूर्वज है, उस पूर्वज को हम पितृ कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमें अपने पितरों के बारे में कुछ करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है 3 माह, 12 महीने में से 3 महीने पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए रखा गया है। कार्तक मास, हमारे जो संवत्सर है, नया संवत्सर, वह कार्तक मास से शुरू होता है। प्रथम मास ही पितृ मास के लिए रखा गया है, क्योंकि हम मानते हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि माता पिता परमात्मा है, भगवान का इस पृथ्वी पर स्वरूप है। तो हमारे नया साल की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत का प्रथम मास ही कार्तक मास पितृ मास है। दूसरा मास चैत्र मास है, चैत्र मास पितृ मास है। तीसरा मास भाद्रपद है, भाद्रवा मास, तो भाद्रपद है, वो भी पितृ मास है। तो पितृ क्या है? हमारा पूर्वज है, और हमें पूर्वजों के बारे में करना चाहिए, ये प्रश्न ही गलत है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी फर्ज है कि कुंडली में जन्माक्षर में पितृदोष है या नहीं है, इसके बारे में सोचने से पहले हमें मन में समझ लेना चाहिए कि हमें पितृ के बारे में करना हमारा कर्तव्य है, हमारी फर्ज है। हम ये तो नहीं कह सकते, हमारे माता पिता को, हमारे दादा दादी को हम ये क्या बोलते हैं कि आप मेरा ये कार्य कर दो तो मैं आपको जल दूंगा, आप मुझे ये कर दो, आप मुझे ये दे दो तो मैं आपको कुछ दूंगा। तो हम अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने पितामह मातामह को, अपने पूर्वजों को ऐसे हम शर्त नहीं रख सकते, क्योंकि ये जन्म जो मिला है हमने, हमारा ये पृथ्वी पर हमारा जो ये जन्म हुआ है, वो हमारे पूर्वजों के कारण हुआ है। तो पहला कर्तव्य है हमारा कि हम अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पितरों के बारे में साल भर में ये 3 माह जो आते हैं, इन 3 मास में अपने पूर्वजों की जो जो तिथियां आती है, उस तिथि पर उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उसको याद किया जाए, श्रद्धा से कार्य किया जाए, उसको ही श्राद्ध कहते हैं। हम अपने पूर्वजों के आचरण को याद करें, उसके संकल्प को याद करिए, उसकी बातों को याद करिए, और इस दिन हो सके तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ उसके निमित्त अधिक कर दिया जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये मेरी अपनी राय है। मैं मानता हूं कि सभी को अपने पितरों के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए इन 3 माह में, कार्तक मास, चैत्र मास और भाद्रवा मास। इन 3 महीने में अपने पूर्वजों की जो तिथि आती है, उस तिथि पर उसको याद करना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण होते हैं जिसको हम कभी नहीं चुका सकते। जैसे हम नवरात्रि करते हैं, चैत्र माह में नवरात्रि आती है, आषाढ़ में नवरात्रि आती है, आसो में नवरात्रि आती है। नवरात्रि के समय हम माता जी के भक्ति करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसका आशीष प्राप्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे ही पितृ का आशीष प्राप्त करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पितृ के लिए करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये पहली बात सोच लीजिए कि हमारी फर्ज है। जन्माक्षर में, कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, पितरों के लिए हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न दूसरे स्थान पर आता है कि पितृ कार्य के लिए हमें विशेष क्या करना चाहिए, कोई पितृ के लिए हमें कोई विशेष विधि क्या करनी चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरी राय ये है, मेरी विचारधारा ये है कि सभी लोगों को अपने पितरों के बारे में समय समय पर करना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतनी आर्थिक शक्ति नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते पितरों के बारे में, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भगवान को खुश करने के लिए, पितरों का आशीष प्राप्त करने के लिए कितना सरल उपाय किया है। हमें सूर्य नारायण को जल देना है,
सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तांबे के लोटे में जल भरते हैं और अर्घ्य देते हैं, ओम सूर्याय नमः। जल क्या? जल देने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? एक लोटा जल भरा और शिवालय गए, शिवालय जाकर महादेव जी पर जल चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। तो जल के लोटे से, एक लोटा जल से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, महादेव जी प्रसन्न होते हैं। और पितरों भी एक लोटा जल लेकर हम पीपल के वृक्ष के जड़ में ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मातृ देवताभ्यो नमः ऐसा बोलकर हम जल देते हैं, अर्पण करते हैं। ऐसा देखकर हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें कुछ खर्च नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा खर्च करने की बात नहीं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि हम अपने पितरों के बारे में उसको याद करते हैं कि नहीं है। उसमें क्या है? एक लोटा जल जो सभी के घर में मिल सकता है। एक तांबे के लोटे में जल भरकर आप सूर्य नारायण को प्रसन्न करिए, महादेव जी को प्रसन्न करिए और तर्पण करिए। यदि आपके पास समय है तो पितरों के लिए आप जल को अर्घ्य दे, ओम पितृ देवताय नमः, अपने पितरों का नाम लेकर आप तर्पण भी कर सकते हैं। और यदि आपकी शक्ति अच्छी है, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, तो आप विशेष कार्य भी कर सकते हैं। और जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना जन्माक्षर के बारे में आप जब दिखाते हैं और उसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता होती है, तो ज्योतिषी बोलते हैं कि आपको इस पितृ के बारे में ये विशेष पितृ कार्य करना है। तो फिर ये दूसरी बात है कि कोई चौक्कस पितरों के लिए अथवा कोई अन्य पितरों के बारे में और सभी पितरों के बारे में आपको जो विशेष कार्य करना पड़ता है वो आपको पंडित जी बताता है। तो मेरी अंगत राय है कि पितरों के बारे में अब आपके मन में एक ख्याल स्पष्ट हो गया होगा कि ये हमारा पुत्र के रूप में, ये उसके संतान के रूप में जब हमने जन्म लिया है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम 3 महीने कार्तक मास, चैत्र मास और भादरवा मास में अपने पितरों के निमित्त उसको याद कर कर कुछ न किया जाए तो जल लेकर पीपल के जड़ में जल समर्पित करिए और अपने पितरों को याद करिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये माहिती अच्छी लगी होगी। आप भी मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। और ज्योतिष के बारे में, आपकी जन्माक्षर के बारे में कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो हमने इसमें एक एपिसोड भी स्टार्ट किया है कि समस्या पे संवाद, जिसका 10 एपिसोड समाप्त हो चुका है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपकी समस्या को निःशुल्क उत्तर देता हूं। आपका जो प्रश्न है, जो समस्या है, उसको ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर मैं निःशुल्क आपकी समस्या उकेलने का प्रयास करता हूं। आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजिए। अस्तु, आभार।